थी 49 और जुमला 60 सूरों के कुछ थी। अब इन सूरतों के दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया था कि अभी आप दावत और तबलीग के लिए खुलेआम न जाएं, क्योंकि दी जा रही है, तालीम दी जा रही है हुजूर को। तो सबसे पहले बोलेगा कि भाई जब आपके पास दीन पहुंच चुका है तो आप ये दीन लेके अपने ही करीबी रिश्तेदारों में जाएं, अपने करीबी रिश्तेदारों में जाएं। तो अब दीन जब जैसा ही पहुंचा तो साबिक़ुन अव्वलीन में सबसे पहले बीबी खदीजा कुबरा ईमान लेके आई। उसके बाद मर्द आदमियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक और बच्चों में हजरत अली। इन तीन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अपने रिश्तेदारों में दीन फैला रहे थे, क्योंकि उनको अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म था। क्यों कि मुखालिफत बढ़ जाएगी तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो अब वैसे में क्या किए हुजूर, एक मरतबा दावत किए, दावत देके अपने तमाम कबीले के लोगों को बुलाए, तमाम रिश्तेदारों की दावत की और सबके सामने ये तीन बातें रखी कि भाई मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हूं, मेरा काम है आपके पास कुछ चीज पहुंचा देना और कुछ चीज से डराना। पहुंचाना क्या है कि पहली चीज है कि अल्लाह भाई एक है, आप अल्लाह के ऊपर इतना ईमान डालो कि जैसे भूता वगैरह जो हरम शरीफ में पड़े होंगे सब आपके कोई काम करने वाले हैं, कायम आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह की जात के ऊपर इस तरह से यकीन रखो कि हम कल के दिन मरेंगे तो मरने के बाद दोबारा फिर अल्लाह के सामने जाहिर होना। उसकी मिसाल एक जगह ऐसा दी है जिस तरह से आप रात को सोते हैं और सुबह को उठते हैं। रात को जब सो गए तो समझो आप मर गए, उठ गए कि माने अल्लाह ताला ने दोबारा आपको जिंदगी देके उठा दिया। तो सेम उसी तरह से जितनी उम्र है हम गुजारेंगे, गुजारने के बाद जब मर जाएंगे तो फिर दोबारा उठाए जाएंगे। यह सब जो है अभी दाखिली उम्र में था, यानी उसको कहते हैं कि अंदरूनी तब्दील। लेकिन चौथा साल जब शुरू हुआ तो हुजूर को हुक्म हुआ कि तुम आप स्टेप लो, अब तुम आगे बढ़ो। कहां जाओ? आम लोगों में जाओ। अब आम लोगों में जाने के हस्ते भी एक कुछ तरीकेकार होता है, तो वो तरीकेकार के हस्ते ये सिखाया गया कि हुजूर चौथे साल की शुरू में कोहे सफा, जो पहाड़ी है सफा की, और ऐसी नहीं है जैसा हम आप लोग देख रहे हैं ना वैसे साफ सुथरी है, बल्कि पूरी चट्टानों से भरी हुई। ऊंचे पहाड़ पे खड़े हो गए, खड़े होके पुकारने लगे कि या सब्बाहा। तो ये लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता था? जब कोई परेशानी आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, कोई चीज है, तो अपनी कौम के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं, आप तंबीह दे रहे हैं। फिर कैसे पुकारे? या सब्बाहा। फिर बाद में एक एक कबीले का नाम लेते गए, एक एक कुरैश का भी नाम लिए, अपने ही कबीलों के हर कबीले का नाम फलाने 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 लोगों को मिले। तो जब पूरे लोग जमा हो गए यहाँ सब्बाहा की वजह से, क्योंकि एक वार्निंग थी, तो सारे कबीले के लोग जमा हो गए। और बाद ऐसे कबीले थे जो बजाते खुद उनके सरदार नहीं आ सकते, तो अपनी जगह किसी और को भेज दिया। मुश्तरी के तौर पर क्या होगा कि सारे कबीलों के लोग उस पहाड़ी के दामन में खड़े हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा खुलेआम बताया कि जो है अल्लाह एक है और ये सब बुत वगैरह जितने भी करते हैं इनकी परस्ती करते हैं गलत है, वो तो खत्म करें, सिर्फ अल्लाह को मान लें, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें। उसके बाद अपने आप को भी बता दिए कि भाई मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं और रसूल को भी तस्लीम करो आप कि ना मैं जो बोल रहा हूं मैं अपनी जबान से नहीं बोलता हूं, जो मुझे हुक्म होता है वो मैं आपके पास पेश करने वाला हूं रसूल में। और इसके बाद यह है कि हमारे को मरने के बाद फिर दोबारा अल्लाह के पास जवाब देना है। यही चीजें जो है ना वहां पे पहाड़ी के ऊपर खड़े रह के बयान करें। उसका असर क्या हुआ? कुछ लोग कबूल कर लिए, कुछ लोग बिल्कुल जबान बंद रखे, खामोशी से उस मजलिस में से आहिस्ता बाहर निकल गए, और कुछ लोग जो है खुली मुखालिफत करे। खुली मुखालिफत ये करे कि हर कोई ये बोलने लगा
कि तुम हमको हमारे माँ बाप के दीन से हटा रहे हो, तुम हमको हमारे माँ बाप के दीन से हटा रहे हो। तो इस मामले में तो कुछ लोग थे जो खामोश हो गए, कुछ लोग थे जो कबूल कर लिए, लेकिन जो लोग नहीं मुखालिफत करे। लेकिन उनमें एक शख्स था जो हुजूर को आखिरी हद तक तकलीफ पहुंचाने पे तुला हुआ। वो शख्स है अबू लहब। अबू लहब यानी कि जब दीन को पहुंचाने के कई तरीके थे। एक तो पहाड़ी की चोटी पे होके, उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट में जाते, या जब हज के कबीले आते हैं ना, काफिले आते हैं, सॉरी हज के काफिले आते हैं, उनके पास पहुंचते और उनके पास तबलीग करते। तरह तबलीग के मुख्तलिफ हैं और उन हर मुकामात के ऊपर अबू लहब बराबर उनके पीछे पीछे रहता और सबको बोलता कि ये झूठा है, ये शख्स की बात में मत आओ, ये शख्स हमको हमारे माँ बाप के ईमान से हटा दे रहा है। हमने टोटली मुखालिफत की आखिरी शिद्दत तक था। अब उस शिद्दत के बाद हमें बात समझ में आ रही है, हमें मुखालिफिन की शिद्दत में अबू लहब, तो इसलिए कुरान शरीफ में एक आयत आया, एक सूरा, सॉरी आयत, एक कंप्लीट सूरा आया है सूरह लहब। कोई और सूरा किसी भी मुखालिफ के नाम से नहीं आया, फिरौन के नाम से भी नहीं, जिक्र आया जरूर, लेकिन कोई सूरा बोल के नहीं आया। ना नमरूद का है, ना फिरौन का है, ना किसका है, लेकिन अबू लहब का है। अबू लहब का एक सूरा। अब मैं इसके पहले माने बता देता हूं कि भाई ये क्या है। तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा, यद बोलते हाथ, तब टूट गए, हाथ टूट गए, हाथ टूट गए अबी लहब, वो तब और वो मर गया, नाम रखा। तब्बत यदा अबी लहब, वो तब यानी उसके हाथ टूट गए और वो एक लत देता हूं। तब्बत यदा, तब्बत के माने टूट गए, हा यदा हाथ, अबी लहब अबू लहब के, वो तब और वो हलाक हो गया। तो एक आयत में तो तीन चीजें हैं, उसके हाथ टूट गए। लेकिन अब यहाँ क्या है, हाथ टूट गए के माने क्या है? ये हाथ टूट गए महावर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे हाथ टूट गए हैं। लेकिन कब बोलते हैं मन में, अगर कोई अपनी पूरी कोशिशों में नाकाम हो गया ना, तो जब नाकाम होता है तो उसको बोलते हैं कि इसकी हिम्मत हार गई, हाथ टूट गई के। तो वो अल्फाज में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जो तफसीर में आ रहा है हर जगह। माँ अगना अनहो माँ लहू वमा कसब, बहुत दौलतमंद था अबू लहब के पास, पैसा बहुत था, कुरैश के कबीले का जो है मालदार तरीन इंसान था, और उसके जहन में यह आता था कि जो है मैं अपने दौलत से जो भी चाह कर लूंगा। तो लेकिन अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, माँ अगना, नहीं काम आया, अनहो उसको, उसका माल और जो कुछ भी कसब था, उसका जो माल और दौलत, जो कुछ भी शोहरत, नाम, नशा, सब कुछ कसब में आ जाता है। ये सब चीजें, कोई भी चीज इस शख्स के काम नहीं आई। इसके बाद क्या बोले, फैसला नारन दाता लहबों, यानी अनकरीब दाखिल होगा वो आग के शोलों में। वो अमरात हो हम्मालतल हातब, और उसकी बीवी लादने वाली लकड़ी के ईंधन। इसकी बीवी का काम क्या था, ये अभी और तफसील में जाए तो अबू लहब एक ठिकादार भाई भी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ऐसा हमसाया था कि इनके दोनों के घरों के बीच में खाली दीवार थी, बिल्कुल दीवार लगी थी। तो अब एक तो रिश्ता बहुत ज्यादा, रिश्ते की अहमियत बहुत होती है। तो अरब लोगों में जो है ना, खासतौर से रिश्ता जो होता है ना, उसकी बड़ी अहमियत है। तो क्या हुआ कि जब रिश्ते की नौबत आई तो सारे रिश्तेदार जो है ना हुजूर की मुखालिफत नहीं करे। ये भी मान लेता मैं, क्योंकि तारीफ भी नहीं करे और तस्लीम भी नहीं कर, जैसा हजरत अबू तालिब है, आखिरी वक्त तक भी ईमान लाने में तैयार नहीं, लेकिन हुजूर की परवरिश में और उसकी हिफाजत में उन्होंने एड़ी चोटी का जो लगा दिया, सब कुछ बेहतरीन। तो उसी हिसाब से कबीलों की बड़ी अहमियत होती है। जैसा अब आज भी है, मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं बिन महफूज। अब बिन महफूज कबीले के लोग अपने कोई दूसरा बिन महफूज कहना है, उसे पूरी तफसीर झाड़ने से पहले ये सोचते कि उसकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं। तो अरब लोगों में भी वैसी था
तो वो लोग सोचते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हेल्प करें, लेकिन सिर्फ ये एक ही शख्स था जो कबीला का और रिश्तेदारों में रहते हुए और कबीले में रहते हुए जो है तकलीफ देने वाला। तो उसकी खातिर से उसको बोले जैसे कि भी मर गए। अब उसकी बीवी का काम क्या था, रोजाना रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने कांटीदार झाड़ियां डाल देना, ताकि सुबह में जब जाएंगे तो उनके पैर को कांटी चुभ जाए। तो वो यही बता रहे हैं कि वो इमरात वो हम्मालतल हतब, यानी लकड़ी को लेकर आती थी, लकड़ी को लाद के उठा के जंगल से जाके लकड़ी उठा के लेकर आती थी। वो पी जी बिहा हबलुम मिन मसद, और उसकी गर्दन रस्सी से बांधी जाएगी क़यामत के दिन, जो है ना उसकी गर्दन में रस्सी हो। अब वो रस्सी के वास्ते बता रहे हैं कि कोई खजूर की रस्सी है, कोई। अच्छा, रस्सी की बांधने की वजह क्या थी कि उसके पास हार था, बहुत ही कीमती किस्म का हार। वो हर एक के सामने नाज करती थी कि मेरे पास कितना कीमती हार है, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता। जैसा उसका अबू लहब, अच्छा अबू लहब का भी असली नाम अबू लहब था, अब्दुल अज़्ज़ा था, अब्दुल अज़्ज़ा। अब्दुल अज़्ज़ा क्योंकि क्या है कि अज़्ज़ा एक बुत का नाम था, और वो बुत का नाम अब्दुल अज़्ज़ा रखना एक मान में शिरकिया नाम। तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था कि वो नाम जो है ना कुरान में आए। तो उसके बाद क्या किया, अब्दुल अज़्ज़ा की कुनियत होती थी। अब कुनियत के माने क्या है, वो नाम जो सेकंड नेम जिससे पुकारा जाता है। तो अब्दुल अज़्ज़ा बहुत ही खूबसूरत, चेहरा बना निखरा हुआ, और लोगों में जब भी जाए तो जो है देखने में जाने अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। तो उसको लहब का नाम दे दिया। लहब क्या होती थी, कुनियत होती थी लहब। अरे लहब के माने है 16 बदन, यानी चमकता हुआ। तो ये अबू लहब को वो नाम दिया गया था जो बिकर आया। तब इसमें 3 चीजें अहम है, देखिए। एक है तब्बत यदा अबी लहब व तब के माने टूट गए के माने, लफ्जी माने हम नहीं ले सकते। मैं तो अक्सर देखा, मैं अखबारों में आता ना एक आयत आज की आयत देखे, तो अब आज की आयत देखे ये माने निकालिए तो हम माने नहीं समझ पाते कि माने क्या है। और दूसरी चीज क्या है, सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, माँ अगना अनहो मालूम हो, कोई हमारी दौलत और कोई हमारा कसब किसी के भी काम नहीं आने वाला है, चाहे आप कितने भी आपको जो हो जाए। तो ये, और बस तर्जुमा तो बोल चुका हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो आप लोग तफसीर से इसमें देखेंगे ना, 3-4 सफ़े की डिटेल है इसके अंदर पूरे लहब के, काफी अच्छे मालूमात हो जाएंगे आपकी। है अब टाइम आ जाएगा।